Yeah, it has been really wonderful to learn from morning till this evening. सुबह से शाम तक बैठकर सीखना हमारे लिए अच्छा रहा And God has been so good to all of us. Amen. और परमेश्वर भी हम सबों के लिए भला है। Yes, it shows on our faces हमारे चेहरे पे झलक रहा है that God has spoken to all of us this evening. कि आज शाम को परमेश्वर ने हम सबसे बात की I mean, है। from morning till this time. सुबह से लेकर अभी तक वो बात कर रहे थे। Amen. आमीन। Now, this is the last session, and we're going to learn it together. और ये अंतिम सत्र है, मिलकर हम सीखेंगे। We're going to look into the role of a wife in marriage. हम विवाह में एक पत्नी की भूमिका को देखने जा रहे हैं। We saw the husband's role in marriage. हमने शादी में एक पति की भूमिका देखी। So, what are the role of a husband? पति का कार्य क्या क्या है, भूमिका क्या है? To love, to प्रेम serve, करें, सेवा करें, and to lead. Very good, अगुवाई excellent. करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। And now we will see the role of a wife in marriage. और अब हम देखेंगे शादी में एक पत्नी की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। Sisters, are we all ready? बहनों तैयार हो? Yes, amen. To see what the Lord has to teach us and take us ahead. ये देखने के लिए तैयार हो कि क्या परमेश्वर ने हमें सिखाया और क्या हम करने जा रहे हैं। Amen. आमीन। Genesis 1 and 2 is not merely the creation of man and woman. और जो उत्पत्ति एक है वो केवल एक मनुष्य या नर और नारी की सृष्टि की ही बात नहीं करता, But also it's the creation of husband and wife as well. और वो एक पति और पत्नी की सृष्टि की भी बात करता है। We see that God gives man a vision. परमेश्वर mission. एक मनुष्य को या पुरुष को एक मिशन, एक दायित्व देता है। And then God gives him a wife who will help him in this mission. और उसके बाद में एक पत्नी देता है जो उस मिशन को पूरा करने में उसकी मदद करेगी। Amen. आमीन। The relationship between a husband and a wife is meant to be one of love, respect and support. पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है उसमें प्रेम है, एक दूसरे की मदद करना है और सहायता देना है। They are to help each other. एक दूसरे की उन्हें मदद करनी है। C.H. Spurgeon, the evangelist said, C.H. स्पर्जन एक सुसमाचारक रहे हैं, उन्होंने कहा, women was not taken out of man's head to be the lord over him. परमेश्वर ने नारी को नर के सिर से नहीं निकाला कि वो सिर पर बैठी रहे या राज करे, Or from his feet to be trampled on by him. या फिर पैर से नहीं निकाला कि रोंदी जाती रहे, But she was taken from the side to be equal with him. लेकिन उसके एक तरफ से, उसी की पसली से निकाला कि वो उसके समान रहे। Amen. आमीन। From under his arm to be protected by him. कि उसकी बाहों में वो उसके सुरक्षा में रहे, And from his heart to be loved by him. उसके दिल से निकाला कि उसके प्रेम में रहे। What a beautiful picture this paints of God's desire for husband and wife in the marriage relationship. और वैवाहिक संबंध में परमेश्वर के द्वारा दी गई कितनी सुंदर तस्वीर है जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। Amen. आमीन। We are looking at the biblical vision for the mission God has for wife. एक पत्नी को दिए गए परमेश्वर के मिशन के प्रति हम बाइबल के तरीके को, दर्शन को देखने जा रहे हैं। The roles we accept in marriage are rooted in our obedience to God. और जो भी हम विवाह में हमारी जिम्मेदारियों को जो हम लेते हैं वो परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता है। Amen. Amen. It is our obedience to God first. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है वो And our हमारी, goal is to glorify God. और हमारा लक्ष्य क्या है कि हम परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा दें। Amen. Amen. Wives, we are here to glorify God when we accept the role God has set for us. और जब परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए लक्ष्यों को हम पूरा करते हैं तो पत्नियों हम परमेश्वर की आज्ञा को वहां पर पूरी करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Proverbs 31 speaks of the qualities and virtues of the wife in the Bible. और बाइबल में नीति वचन 31 एक पत्नी के गुणों के बारे में हमें बताता है। And we see and learn of her worth of her husband and family. और उसके पति और परिवार के मूल्य को, कीमत के बारे में वो हमें बताता है। Amen. How she cares for those who are in need of her. और जहां उसकी जरूरत है कैसे वो उनको संभालती है, We see how she provides for a family. कैसे वो अपने परिवार का प्रबंध करती She है, protects them and shares her strength with others. और वो अपनी ताकत को दूसरों के साथ
बांटती है और उसकी मदद करती हैं She fulfills her responsibility with grace and strength. और पूरे अनुग्रह और परमेश्वर की मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करती है। And we also learn that a wife is a blessing to her husband. और इतना ही नहीं है, हम ये सीखते हैं कि पत्नी अपने पति के लिए आशीष भी है। Amen. आमीन। Wives, you're a blessing to your husband. पत्नियों, आप अपने पतियों के लिए आशीष हैं, बरकत हैं। You know what does the Bible say? बाइबल पता क्या कहती है? Bible says that she is more than rubies. और बाइबल कहती है कि एक पत्नी का मूल्य मूंगों से भी बढ़कर Her है worth is more than rubies. और हीरों से, मूंगों से भी बहुमूल्य है पत्नी। And wives can follow her example by living in the wisdom of God. और परमेश्वर की बुद्धि में चलने के द्वारा एक पत्नी सही नमूने को दिखा सकती है। So my dear brothers, as husbands, God has given you 3 missions. You got to love, serve and lead. और पति होने के नाते पुरुषों, हमको परमेश्वर ने 3 जिम्मेदारियां दी हैं कि हम प्रेम करें, सेवा करें और अगुवाई करें। Amen. आमीन। And God has given us 3 divine roles. That is, our mission and our calling is to help, respect and submit. और हम पत्नियों को परमेश्वर ने 3 जिम्मेदारियां दी हैं कि हम मदद करें, आदर करें और अधीन रहें। Can we say that together? हम To कहें। help, respect and submit. मिलकर कहेंगे, मदद करें, आदर करें, अधीन रहें। Yes. So the first role or mission of the wife is to help. तो पहली भूमिका, पहली जिम्मेदारी क्या है पत्नी की? वो मदद करने वाली हो। Shall we go ahead and learn now? हम सीखना शुरू करें। Yes. Let's talk about the mission of a helper. आइए, एक मददगार का कार्य क्या होता है First देखते हैं। of all, why was the wife given to a man? पत्नी एक उस पुरुष को क्यों दी गई? So let's turn to Genesis 2:18. आइए हम उत्पत्ति 2:18 में चलते हैं। Bible says, बाइबल कहती है, the Lord God said, परमेश्वर ने कहा, it is not good that a man should be alone. ये अच्छा नहीं कि पर मनुष्य अकेला रहे। I will make him a helper comparable to him. मैं उसके साथ मेल खाने वाला सहायक बनाऊंगा। What do we see in the scripture? यहाँ इस वचन में हम क्या देखते That हैं? God created Eve to be Adam's helper. परमेश्वर ने हव्वा को आदम की मददगार अथवा सहायक बनाया। So woman was God's answer for a helper fit for the man. और मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए बिल्कुल उपयुक्त मददगार रूपी प्रार्थना का उत्तर था औरत। Yes, it was God's answer. ये परमेश्वर का उत्तर था। So what was the primary purpose of God in giving a wife to Adam? तो आदम को पत्नी के दिए जाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था? It was to give him a helper. That's perfectly right. कि उसके लिए मेल खाने वाली एक सहायक दी जा सके। The woman is designed to help in marriage. औरत को विवाह में सहायता के लिए सहायक के तौर पे रखा गया है। And many times the number one complaint the women have about men is that they don't listen. और कई बार औरतें आदमियों के बारे में ये शिकायत करती हैं, वो तो सुनते ही नहीं है हमारी। Right? सही बोल रही Yeah, हूँ I मैं? can see many of you all smile. आप सब लोगों की मुस्कुराहट मुझे बता रही है। Now a lot of people today think if I'm a helper, I'm inferior. और आज कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं सहायक हूं तो मतलब कहीं ना कहीं मैं उससे नीचा हूं, नीची हूं। Yeah? Is that true? सही है ये? We just learned what pastor was talking. Is that true that if I'm a helper, I'm inferior? यदि मैं किसी की मदद करती हूं तो क्या मैं उससे नीची हूं? No, that's not true. वो सच नहीं है, That's a lie. वो झूठ है। No one is superior or inferior to anybody else in the body of Christ. मसीह की देह में कोई भी किसी से भी ऊंचा या नीचा नहीं है। Each of us is given a place and a job. हम में से हर एक को अपनी जगह और कार्य दिया गया है। And what God requires of us, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? that we be fruitful in the particular place and the job as he assigned to us. कि उसके द्वारा दिए गए कार्य में और उस जगह पर हम फलदायक बने। Amen. आमीन। So ladies, God has designed you to help your husband become a more godly man. तो परमेश्वर ने आपको इसलिए वो पति दिए हैं कि उसकी मदद करें और वो और ईश्वरीय बन जाए। Amen. आमीन। And ladies, if you succeed in helping your husband become a more godly man, then you have to start to understand
तो यदि आप इस बात में सफल हो जाती हैं कि आप उस पुरुष को ईश्वरीय बना पा रही हैं, then we need to understand one thing. तो हमें एक बात समझनी है, The unique and powerful spiritual attack that your husband faces. तो आपके पति के ऊपर आ सकने वाले अपने आप में अनोखे हमले हो सकते हैं Why? जो उस पर आ सकते हैं। Why your husband may be struggling in spiritual leadership is आत्मिक अगुवाई में कई बार आपका पति क्यों संघर्ष कर रहा होता है? because of the spiritual attack which is coming against him उसके that वि- you don't understand. उसके विरोध में आने वाले आत्मिक हमले हैं जो कई बार हमारी समझ के परे होते हैं। Yes? Yes? So ladies, what I want to say is, तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है, God is asking us to fill our hearts with compassion for our husbands. परमेश्वर हमारे दिलों को अपने पतियों के प्रति तरस से भरना चाहता है। Amen. God Amen. wants to fill our hearts with compassion and say that I want to help him. हमारे दिल को वो तरस से भरना चाहता है और हम कहेंगे कि हाँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। Amen. आमेन। So my dear sisters, as wives, don't underestimate the power of tongue on your marriage. तो इसीलिए The power of tongue on your और marriage. इसलिए बहनों, हमेशा अपने मुंह की ताकत को, जीभ की ताकत को आप जरूर समझें जो एक विवाह में महत्वपूर्ण है। The tongue has the power. हमारे मुंह में ताकत है। Yes, it can crush your marriage or it can build your marriage. वो एक विवाह को तोड़ सकती हैं या बना सकती हैं। And we are not going to let the devil use our tongue. Amen. और हम कभी भी हमारी जीभ को शैतान के हाथों का पुतला नहीं बनने देंगे। Yes, to kill our spouse's image and the self-confidence. और उनके स्वाभिमान को गिराने या उनको नष्ट करने की अनुमति हम नहीं देंगे। We are going to let God use our tongue हम परमेश्वर के हाथों में अपनी जीभ, अपना मुंह देंगे to build our marriages and bless and praise our spouse. कि हमारी शादी बनने पाए, बढ़ने पाए और हमारे साथी बढ़ने पाए। Amen. Amen. There is a word of caution here. यहाँ पर एक चेतावनी का भी शब्द है And this is a principle. और ये एक सिद्धांत भी है। But talking in the context of marriage, this is applicable for both the husband and the wife. और जब विवाह के बारे में बात होती है तो ये बात पति पत्नी दोनों पर लागू होती है। Please don't embarrass your husband while trying to help him out. और जब भी किसी की आप मदद, ये एक दूसरे की आप मदद कर रहे हैं, कभी भी किसी भी तरीके से उसे नीचा न दिखाएं। Yeah. Help, when helping, we are not going to put them down. हम उन्हें मदद कर दे रहे हैं, नीचा नहीं दिखा रहे हैं। Help should lift up one another, मदद एक दूसरे को उठाने के लिए होती है, not put them down. उन्हें नीचे गिराने के लिए नहीं होती So है। we will help with dignity. हम उनके अहम भाव के साथ में उन्हें बनाएंगे, बढ़ाएंगे। Are we all good till here? अभी तक ओके है सबके लिए? समझ पा रहे हैं? Yes. Yes, as helper, how God has designed us as helpers. हमको परमेश्वर ने एक सहायक बनाया है। Now we will see how Jesus helped in the scriptures. आइए हम देखें कैसे यीशु मसीह ने मदद की। He treated people with respect and dignity. परमेश्वर के साथ में और लोगों के साथ में यीशु मसीह ने सम्मान का बर्ताव किया, उनका आदर दिया। Yes, have you read that in the Bible? आपने बाइबल में ये पढ़ा है कहीं? Yes, has Jesus taken care with respect and dignity to the people? यीशु मसीह ने लोगों के प्रति सम्मान दिखाया है। Yes. How did he treat the woman who was caught in the act of adultery? व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत के प्रति उसका रवैया कैसा था? In spite of her messed up life, Jesus still treated her with dignity. उसकी बिगड़ी हुई जिंदगी के बावजूद भी उसके सम्मान के साथ परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके साथ बर्ताव किया। Yes or no? हाँ या नहीं? Yeah, amen. Even the Samaritan woman's life. सामरी स्त्री की जिंदगी देखिएगा। When Jesus respected her and treated her with dignity, what happened? जब परमेश्वर ने उसी के अहम भाव के सम्मान के साथ उसके साथ बर्ताव किया That तो was the नतीजा क्या turning निकला? point in her life. वो उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया And that was a moment of conviction. और वो उसके अंदर गलती का बोध भी पैदा कर गया। Amen. आमेन। Encouragement and motivation does help. हाँ, प्रोत्साहन, एक दूसरे को उत्साह देना मदद करता है। It helps in bringing a positive and a lasting change. इससे उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और सदा बनने रहने वाले परिवर्तन पैदा होते हैं। Yes. आमेन। So what was the role, the first role that we have as women in our marriage? तो हमारे विवाह में औरत होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी क्या है?
Yes, to be a help. मदद बने, सहायक बने। Let's go to the second role. आइए हम दूसरी जिम्मेदारी देखते The हैं। second role of a wife is to respect. पत्नी की दूसरी जिम्मेदारी है कि वो आदर करे। Ephesians 5:33 says, इफिसियों 5:33 कहता है, however, each one of you also must love his wife as he loves himself. और जैसे उसने अब खुद से प्रेम किया, वैसे ही एक दूसरे से आप प्रेम करें। And the wife must respect husband. और पत्नी पति का आदर करे। That is what the scripture says. वचन यही कहता है Wives, respect your husband. कि हे पत्नियों, अपने पति का आदर करो। You know what happens when we respect our husbands? जब हम पति का आदर करते हैं तो क्या होता है? You know, you bring glory to God. आप परमेश्वर को महिमा देती हैं। Amen. You bring glory to God by showing respect to your husband. अपने पति के प्रति आदर दिखाने से आप परमेश्वर को महिमा देती हैं। Amen. आमेन। Isn't it a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Yes, we are giving glory to God. हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। Respect means to value, to regard, to honor, praise and love, admire exceedingly. आदर का मतलब क्या है? दूसरे को अपने से बड़ा देखना, सराहना, बड़ाई करना, ना, धन्यवाद देना। Yes, to praise and to love. उस प्रेम करना, उसको आदर देना। Respect him as a person. Respect him for his position, what God has given him. एक व्यक्ति होने के नाते उसको आदर दें, उसके पद के लिए उसको आदर दें। The wife is to respectfully, respond to her husband. और जब भी पत्नी कुछ भी कहे, आदर के साथ उत्तर दे। Why? क्यों? Because of the God-given position that he has. क्योंकि परमेश्वर ने उनको, पति को एक ऐसा पद दिया है। Amen. आमेन। We respect for him for that. हम उस पद के लिए पति का आदर करते हैं। And how this respect should be? और ये आदर कैसा होना चाहिए? It should be just outwardly. केवल बाहरी तौर पर? सिर्फ हम मुंह से ही बोलना चाहिए? नहीं, हाँ? दिल से करना चाहिए. Very good. You gave the answer. Excellent. आपने उत्तर भी दिया। Yes, this respect shouldn't be just outward show. ये केवल बाहरी दिखावा नहीं होना It चाहिए। has to be an inward heart attitude of obedience to God first. ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, Yes. जो दिल से निकलती हो। Amen. Amen. Respect begins from the heart. आदर दिल से शुरू होता And है then it will manifest in our action, in our deeds. और तब हमारे कार्यों में प्रकट होता है। It will be shown in our words, in हमारे our intentions. हमारे शब्दों में, हमारे इरादों में वो झलकता है। Amen. आमेन। We will practice godly communication in marriage. हम शादी में एक ईश्वरीय बातचीत का उपयोग करते हैं। As wives, we will be communicating in a godly way. पत्नी होने के नाते हम ईश्वरीय तरीके से, पवित्र तरीके से बातचीत करते हैं। Show grace in your words. अपने शब्दों में आप अनुग्रह दिखाएं। And be careful of the tone of the voice. आपकी जो आवाज का जो तरीका है, जो लहजा है, वो उसमें आप सावधान रहें। Yes. We can't be like shouting and screaming and yelling and talking. हम हर बात में केवल चीखते हुए, चिल्लाते हुए बात करने वाली न बने। 90% of the problem in lives are जिंदगी की 90% समस्याएं because of the tone of voice. हमारे आवाज के तरीकों के आधार पर होती हैं। Yes. It is about the tone of voice. आपकी जो आवाज निकल रही है, किस तरीके से निकल रही It's है। not about what we say. It's about how we say it. हम क्या कहते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना हम उसे कैसे कहते हैं। Yeah, it is all right to talk and convey what you have in your heart. आपके दिल में जो है उस बात को लोगों तक पहुंचाना सही तरीका है। Especially to your husband. खासतौर पर पति को आप ये बात बता सकती हैं। It is good. ये अच्छी बात है, But we need to know how we say it. लेकिन पता होना चाहिए कि वो बात कैसे कही How जाए, is our tone? कैसे है हमारी आवाज, हमारे शब्द। Just change the tone and see. You will see the difference and change in your life and in your married life. अपने आवाज के अंदर धीमापन लाना है या नहीं है, उस तरीके से थोड़ा बोलकर देखिए, आप देखेंगे वैवाहिक जिंदगी बदल गई। What does the Bible say about it? We'll see in Colossians 4:6. आइए कुलुसियों 4:6 में देखते हैं बाइबिल क्या कहती है इसके बारे में। Colossians 4:6. कुलुसियों 4:6 हम देखेंगे। Let your speech always be gracious.
आपका वचन, आपके शब्द अनुग्रह सहित हों, Yes, seasoned with salt, सलोने हों, so that you may know how you ought to answer your each person. जिससे कि हर मनुष्य को आप उचित तरीके से उत्तर दे सकें। See what the scripture is saying. वचन क्या कहता है यहाँ पर? We need to obey God's word, sisters. बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। So we need to use our words that edify and build up carefully, and we're going to be women who will choose our words very careful. और हमें हमारे शब्दों का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जिससे लोगों को या पति को बढ़ावा मिले, Because your husband needs to know that you admire him. क्योंकि पति को पता तो चले कि आप उसका आदर करती हैं। Amen? आमीन। Show gratitude for him for the things he does. जो भी आपके लिए वो करते हैं उसके लिए धन्यवाद दिखाएं Yes? And forgive him easily. और आसानी से क्षमा कर दें। Is that easy? क्या इतना आसान है ये? आपने कितना आसानी से आपने बोल दिया forgive him easily. आसानी से क्षमा करना कितनी जल्दी बोल के खत्म कर दिया। हाँ, आसान है? नहीं है, बट हम कर सकते हैं। Yes, amen. That is the hope we have in Christ, that yes, God enables me to forgive. मसीह में यही हमारी आशा है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करने के काबिल बनाता है। Amen. That is Amen. what we've been learning, right? यही हम सीखते आ रहे हैं। Be careful how you talk about your husband when he is not around. और जब पति आपके पास में नहीं है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, सावधान रहें We अपने don't have to शब्दों be में। gossiping and criticizing about our husband, publicly or privately. सबके सामने या अकेले में भी पति के बारे में चुगली करना, गपशप करना, आप इन बातों में सावधान रहें। Amen. We Amen. don't do such things, right? हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सही बोल रही हूं मैं? Yes, we don't do such things, but we are going to learn how we are going to do the right things. और हम ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी हम सीखेंगे कि सही तरीके से इसे कैसे किया And one जाता of है। the most important truth, and you will really agree with me, is forgiveness is very, very hard in marriage. और एक बात जो आप सब लोग सहमत होंगे मेरी बात से, माफी वैवाहिक जिंदगी में बहुत कठिन है। Yes? Among the husband and wife, it's not easy, but it is so easy to forgive our co-workers who is working with us in the field. हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं दफ्तर इत्यादि में जो लोग हैं, उनको तो आसानी से हम क्षमा कर देते But when हैं, it comes to our spouse, it is so hard. लेकिन जब अपने जीवन साथी की बात आती है तो मुश्किल होता है। Why? क्यों? Yes, why it is so difficult? क्यों वहां पर कठिन होता है ये? Listen, first of all, in a marriage, you have to learn to forgive the same offense time and time again. और पहली बात, विवाह में वही एक गलत बात जो बार बार दोहराई गई, उसी को क्षमा करना हमें सीखना है। Does not that happen at home? ये घर में ऐसा नहीं होता। कितना बार मैं माफ करूं, वही बात को बार बार बोलूं, हाँ? बट हम प्रभु हमसे यही कह रहे हैं कि हमें वो करना है। Yes? Yes. And this is extremely difficult, sisters. और ये बहुत ही कठिन है, मुश्किल है ये करना। For you may say, how many times I have to correct you, or how many times should I instruct you? और आपको कितनी बार ये कहना पड़ता है कि मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, कितनी बार तुम्हें And सही you करूं, still keep doing the same thing. और फिर भी आप यही करते रहते हो। Yes, do you relate with what I am talking to you this evening? जो मैं कह रही हूं आपको अपने घर जैसा लग रहा है? Huh? Yes, it happens. होता है ये। Yes, it happens, but we're going to learn and trust God to forgive and move ahead in life. लेकिन हम सीखेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। And one more important thing is, और एक और महत्वपूर्ण बात, your husband has the most potential to hurt you because he's the closest to you. आपका पति ही सबसे ज्यादा आपको चोट पहुंचाने के काबिल है। क्यों? क्योंकि वही आपके सबसे नजदीक है। Yeah, so choose to believe the best about your husband. इसलिए हमेशा अपने पति के बारे में सर्वोत्तम ही चुनना पसंद करें। You know why? क्यों? Because at the end of the day, you can either focus on what's tearing you apart or what is keeping you together. और अंत में मायना यही रखता है कि क्या बात आपको अलग कर देगी या क्या बात आपको जोड़कर एक कर देगी। Amen? आमीन। No marriage can survive without forgiveness. बिना माफी के कोई भी शादी बनी नहीं रह सकती है। Yes, it is a long time commitment between two sinners. ये दो पापियों के बीच लंबे समय की संधि है। The happy marriage is union of two good forgivers. और खुशी से भरे हुए एक वैवाहिक जिंदगी दो एक दूसरे को क्षमा करने वालों के बीच का मेल है। Amen? आमीन।
two good forgivers is so important in marriage. और बहुत जरूरी है विवाह में कि दोनों एक दूसरे को माफ करने वाले हों। Yes, and now it is very possible for a husband to be disrespectful to his wife. और हाँ, ये हो सकता है कि जो पति है पत्नी के प्रति अनादर का व्यवहार करे। Yes, it is possible. हो सकता है वो अनादर दिखाए। Just like a wife can be so disrespectful to her husband. और बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्नी भी अपने पति के प्रति अनादर को दिखा सकती है। Many a times as a team or as a pastor and we meet families and couples together. और जब भी परिवार हम जितने भी हैं एक साथ जोड़ों के तौर पर दंपति के तौर पर आपस में मिलते हैं सेवकाई When में। we talk to a lot of women, और बहुत सारी औरतों से स्त्रियों से जब हम बात करते हैं, they'll say, Pastor, I get the whole thing about respect. But respect should be earned, right? और यहाँ पर वो कहते हैं कि सम्मान की बात में हमेशा ये उहापोह बना रहता है। सम्मान जीतने वाली चीज होती है। Yes, this is what we hear when we talk to the women or the sisters. जब हम बहनों से बात करते हैं तो वो कहती हैं सम्मान को भाई जीते तो सही मुझसे, सम्मान जीतने वाली चीज होती है। Yes. So when my husband starts acting respectfully, then I will also start acting respectfully to him. कहने का मतलब ये है कि यदि पति सम्मान दिखाएगा तो मैं भी सम्मान दिखाऊंगी। And I get that. I also get that from where this is coming. तो फिर मैं यूं भी देखती हूँ, सोचती हूँ कि ये आ कहाँ से रहा है, जड़ कहाँ है इन बातों की। Women who talks like that, इस प्रकार बोलने वाली जो औरतें हैं, they've probably been really hurt. वे वास्तव में कहीं न कहीं चोटिल रही हैं। And this hurt has been really been for a very long time. और वो चोट उनके अंदर काफी लंबे समय से बनी है। Yes, then it is becoming very difficult for them. और उनके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होता So I है। have something to ask my dear brothers. लेकिन भाइयों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। Brothers, do you know when your wife really feels understood? और पत्नी, आपकी जो पत्नियां हैं, कब समझती हैं कि मुझे भी समझने वाला कोई है? When it is easier for her to feel loved? कब उसे लगता है कि हाँ, प्रेम करने वाला कोई है? Can anyone tell me? कोई बता सकता है? When your wife feels really that she's understood or when she feels really loved? पत्नी को कब लगता है, अब जब आप क्या करते हैं तब कब लगता है कि वो वास्तव में उससे प्रेम हो रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है? Can anyone help me? I was talking. कोई उत्तर दे सकते हैं? Yes, when we help. Yes, जब हम and मदद करते हैं। a friend of ours, when we were talking to her, एक हमारी एक मित्र, जब उनसे हम बात कर रहे थे, I mean, she was saying that I've not heard for a very long time that my husband even asked me how I am. कितने ही लंबे समय से मैंने ये शब्द तक नहीं सुना पति के मुंह से कि तू है कैसी। Because they've been so busy. क्योंकि वो इतने व्यस्त हैं। We don't have time to ask how you are. समय भी नहीं है पूछने का कि आप कैसे हैं। Isn't it a very simple thing? ये बिल्कुल आसान सी बात नहीं है क्या? Yes or no? हाँ या नहीं? To ask someone आप कैसे हैं, वो पूछना बहुत कठिन है कि आसान चीज है? बट हम पूछना भूल जाते हैं और क्या हो जाता है, लगता है कि वो प्यार नहीं करते, मुझे समझते नहीं है, पूरा दिन काम है, ये नहीं पूछा कि कैसे लग रहा है। आई मीन, हाउ आर यू फीलिंग दिस डे? कैसा, पूरे दिन काम करने के बावजूद भी आकर ये नहीं पूछती है कि कैसा लग रहा है आपके साथ, कैसी हैं आप? Yes, we are seeing that the house has been cleaned, the children are being taken care, but there's no time to even ask, hey, how was your day? हम देख रहे हैं कि घर बिल्कुल साफ सुथरा है, बच्चों को संभाला जा रहा है, लेकिन आकर एक शब्द नहीं पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा रहा दिन। नहीं इम्पोर्टेंट है ना ये सब पूछना महत्वपूर्ण नहीं है? ब्रदर्स, ये इम्पोर्टेंट है नहीं है? भाइयों, महत्वपूर्ण है या नहीं? It is important for both. It is so vital. ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। So when we do the small little things, she feels loved. She feels understood. जब हम ये छोटी छोटी बातें भी कर लेते हैं, तब पत्नी को लगता है कि मुझसे प्रेम करने वाला कोई है। And you know what happens when she feels loved? और जब उसे लगता है कि कोई प्रेम करने वाला है, she is more inclined to give of herself in the relationship. तो उस संबंध में, उस रिश्ते में बहुत हद तक अपने को सौंपने को वो तैयार हो जाती है। Amen. आमेन। Isn't it really beautiful? क्या ये सुंदर बात नहीं है? Amen. That's how we are wired by God. और इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है। Shall we go ahead? आगे बढ़े?
Okay. Another responsibility of a wife is to support or to uphold her man. और अगली जो जिम्मेदारी एक पत्नी की है कि अपने पुरुष को हमेशा वो सहयोग देती रहे. God has so created the body that the head cannot hold up itself. परमेश्वर ने शरीर को ऐसा बनाया है कि सिर खुद को अपने आप बनाए नहीं रख सकता है. Do you realize that? आपको पता है ये बात? Yes. If the man is the head, यदि पुरुष सिर है, it's the body that has to hold him up. शरीर की जिम्मेदारी है कि उस सिर को बनाए रखे. And the one who is mainly responsible is the wife. और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पत्नी की है. Amen. आमेन. And the next thing the wife can do is to encourage her husband. और उसमें अगली बात पत्नी ये कर सकती है कि पति को वो प्रोत्साहित करती रहे. I have a question here with your permission. आपकी अनुमति है तो मैं एक सवाल पूछूं? How many of you as husbands would like your wives to encourage you? आप में से कितने पति ऐसे हैं जो चाहते हैं या पसंद करते हैं कि पत्नी मुझे प्रोत्साहित करे? It's okay to raise our hands. हाथ उठाकर दिखा सकते हैं आप. Yeah, you like your wives to encourage you? आप चाहते हैं, पसंद करते हैं कि वो Can आके we have our प्रोत्साहित hands करें? up? It's okay to have a hold our hands यदि up. हाँ कहते हैं तो हाथ उठा सकते हैं आप. You like your wives to encourage you? We need encouragement, right? हम सबको प्रोत्साहन की जरूरत है, हाँ या नहीं? Hold your hands up. अपने हाथ को उठाए रखें. Wives, please look at your husband. देखिएगा पति को अपने. Please look at your husband. अपने पति को देखिएगा He पत्नियों. likes to be encouraged. उनको पसंद है जब आप प्रोत्साहित करती हैं. Yes, when we encourage and say and admire things, they like it. जब आप कुछ अच्छा कहती हैं, प्रोत्साहित करती हैं तो उनको अच्छा लगता है. Isn't it just simple and easy to do things? क्या ऐसी चीजें करना बिल्कुल आसान नहीं है? है, करते हैं हम? Yes, very good. I like that answer. Yes, हम करते हैं. हाँ, हम करते हैं. और करेंगे. Yes. Amen. Amen. There's nothing more painful than a wife who discourages her husband. और एक अपने पति को हतोत्साहित करने वाली, निराश करने वाली पत्नी से बुरी और कोई बात हो ही नहीं और सकती. vice versa, a husband who discourages his wife. और उसके उल्टे भी पति भी ऐसा ही है ना, उससे भी बुरा कोई पति ना होगा जो निराश करने वाला हो. Yeah, both. We feel discouraged. हम सब निराश महसूस करते हैं. Yes, so we are going to be husband and wife who will encourage each other. लेकिन हम ऐसे पत्नी बनेंगे जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें. So we saw the two roles तो हमने दो भूमिकाएं देखी. of a wife. पत्नी की दो What was जिम्मेदारियां. the first one? पहली जिम्मेदारी क्या है? मदद करना, to be a help. मदद करना. What was the second one? दूसरी To respect, excellent. सम्मान देना. Let's go to the third one. और तीसरी जिम्मेदारी, The third role of a wife is to submit. और एक तीसरी जो जिम्मेदारी है वो है अधीन रहना. Yes, submit means to yield, to surrender to the power, the will and the authority of another. और दूसरे के अधिकार तले, दूसरे को दिए गए पद तले खुद को समर्पित करना, अधीन हो जाना. Yes, are we all able to understand? आप समझ पा रहे हैं इन शब्दों को? Submitting means that we are choosing to live under God's authority. अधीन करने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के अधिकार तले जीने के लिए सहमत हो रहे हैं. So submission is a way of life for every believer, not just being a wife. अधीन करना, अधीन होना केवल पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, सभी विश्वासियों की जिम्मेदारी है. Yes or no? हाँ या नहीं? Yes, we submit to our parents, to our teachers, to the government authorities and to God ultimately. हमारे माता पिता, अध्यापक, सरकारी जो अधिकारी हैं और परमेश्वर के प्रति हम अधीन रहते हैं. All of life is submission to someone else. हमारी पूरी जिंदगी में हम किसी न किसी के अधीन रहते हैं. And submission shows spiritual maturity and character. अधीनता ही आत्मिक परिपक्वता को, आत्मिक स्वभाव को दिखाती है. So when we submit, you know what happens? जब हम अधीन होते हैं तो क्या होता है? We show our love to God. हम परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाते It हैं. also shows your understanding to God's authority. परमेश्वर के अधिकार के प्रति हमारी समझ हम दिखाते हैं. And in marriage, it reveals the wife's heart. और शादी में ये पत्नी के दिल को दिखाता It है. reveals a wife's true heart. पत्नी के सच्चे दिल को दिखाता है ये. Amen. आमेन. Christ is the example of perfect submission to wives so that we can follow his lead. और पत्नियों के लिए सबसे उत्कृष्ट नमूना मसीह है, जिस नमूने को मान हम अगुवाई कर सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Amen. Husbands aren't to treat their wives like slaves.
पति कभी भी अपनी पत्नियों से गुलाम की तरह बर्ताव न करें। They are to treat them as equals. उन्हें अपने समान समझें। Treat your wife as equal, अपनी पत्नियों को अपने समान समझें, assuming their God-given responsibility of caring and protecting and providing for them. और उनके लिए प्रबंध करना, सुरक्षा देना, परवाह करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। Likewise, wives fulfill their God-given responsibility when they submit willingly to their own husbands. उसी प्रकार पत्नियां भी परमेश्वर के दिए गए उन कार्यों को पूरा करती हैं जब वो खुद को उस अपने पति के अधीन करती हैं। You know why we need to submit to our husbands? हमें पति के अधीन क्यों होना है? When the wife submits, she fulfills her responsibility. जब एक पत्नी अधीन होती है तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती It's है। almost impossible for the husband to fulfill his. So then the wife has the key. और उसके बगैर पति को अपना कार्य पूरा करना बिल्कुल उसके लिए मुश्किल है, असमर्थ होता है, क्योंकि कुंजी या चाबी पत्नी के हाथ में है। We have the key, ladies. बहनों, कुंजी हमारे हाथ में है। Either we can open the door or we can close the door. हम दरवाजा बंद कर सकती हैं, खोल भी सकती हैं। To the husband's fulfillment of his role. और वो बंद और खुलना किस पे है? पति के भूमिका को पूरा करने में चाबी हमारे हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। Interestingly, both these roles, to help a husband and to submit to a husband, these roles are relatively, they are together. These roles are relative roles. और एक पति जो है वो उसके जब हम अधीन होते हैं और जो सम्मान देते हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भूमिकाएं हैं। I will explain to this why I mean this. मैं इसके अर्थ को बताती हूँ आपको और समझाऊंगी आपको। If I have to just say, come over and help me, यदि मैं कहना चाहती हूँ कि आकर मेरी मदद करो, it really doesn't mean anything. तो उस बात में कोई ज्यादा अर्थ हमें नहीं नजर आता है। So I need to really tell you what help I want. मुझे ये बताना है कि मुझे कैसी मदद, क्या मदद चाहिए। अगर मैं बोली मुझे मदद करो तो आप पूछेंगे ना क्या मदद करना है? Yes, so help me to take care of my kids. That's what we need to. When we ask for help from our spouse, we need to be specific. तो जब भी हम अपने जीवन साथी से कोई मदद मांगते हैं तो हमें खुलकर बताना है कि कैसी, क्या मदद हमें चाहिए। So help me is just an empty word. You got to fill it up with something. मदद करो कह दिया तो खाली शब्द है ये, उसमें कोई अर्थ नहीं नजर आ रहा, उसमें और भी कुछ डालकर बताना है। Yeah, be specific about the need or the help that you need. आपको किस प्रकार की मदद चाहिए उसको विशेष तरीके से बताइएगा। Yes? समझ पा रहे हैं आप? Is it easy? आसान है ये आपके लिए? The same with submit. ऐसा ही है अधीनता के साथ। Someone comes up to you and says, I want to submit to you. यदि कोई आकर कहता है कि मैं आपके अधीन होता हूं, You will ask, what are you talking about? तो आप कहेंगे अरे क्या बात कर रहा है, What am I to submit to? क्या किस बात में अधीन हूं मैं? So literally in English, the word submission means to be under the mission of someone else. और अधीनता का जो वास्तविक अर्थ वो ये है कि किसी के तले हो जाना। To someone's got a mission and you are in submission. परमेश्वर ने उसको एक मिशन दिया है, आप उसी के अंदर सबमिशन में हैं, अधीन में हैं। Have you all understood till here? समझ पाए अभी तक? Amen. Husband is not to demand submission from your wife, पति अपनी पत्नियों से अधीनता की मांग न करें, but the wife is to offer it freely and lovingly. लेकिन पत्नी को ये पूरे प्रेम के साथ सेंतमेंत अधीनता देनी है। That is what the scripture says. वचन यही कहता है। Amen. आमेन। Husband, you in fact help your wife. पति आप अपनी पत्नी की मदद करें, To help her to encourage her to submit प्रोत्साहित करें कि वो अधीन कर पाए through your life's mission. अपने खुद के जीवन के मिशन के द्वारा। That's the key. ये है मुख्य बात। Husbands, help your wife. पति अपने पत्नी की मदद करें। Create an environment in your house where she willingly and voluntarily willing to submit. घर में एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि जहां पर वो अपने पूरे मन से अपने आप अधीन होने को तैयार हो जाए। You know, when a woman submits to her husband, she submits to his leadership. और जब एक पत्नी पति के अधीन होती है तो पति के अगुवाई के अधीन होती है। She says, I want him to be responsible. और वो कहती है कि मैं चाहती हूं मेरा पति जिम्मेदार बने। To know how he needs to conduct himself. कैसे वो जाने कि वो कैसे बर्ताव करे। And the woman seeks that her husband needs to grow up.
और वो चाहती है कि मेरा पति उन्नति करे। Amen. आमीन। She wants to respect him वो उसको सम्मान देना चाहती है and she wants him to respect her also. और वो ये चाहती है कि वो भी इसका सम्मान करे। Amen. आमीन। So what is missing in marriage? तो विवाह में क्या है जो बात नहीं दिख रही? It's a big time thing. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, That is respect. वो है सम्मान। Yes? We need to respect one another. हमें एक दूसरे का आदर करना है। Amen. आमीन। Another important thing which if you don't mention, the entire session will be incomplete. एक और जो विषय है यदि नहीं बताएं तो ये पूरा सेशन हम पूरा नहीं कर पाएंगे। We've been talking to the sisters and they've been like talking about how they've been praying for things to happen, and through this day they are saying that God has answered their prayer. और हम बातें कर रहे थे स्त्रियों से, उन्होंने कहा कि कैसे वो प्रार्थनाओं में लगी हुई हैं और परमेश्वर ने दिन भर कई उत्तरों को भी हमें दिया है। So we see the wife's responsibility is to intercede for her husband. तो पत्नी की एक और जिम्मेदारी यहाँ पर है, वो है अपने पति के लिए मध्यस्थता बिचवई करें, To pray and intercede. प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें। Wives, don't spend too much time worrying about your husband or pointing out to their faults. अपने पतियों के बारे में चिंता करना या उन पर उंगली उठाना खत्म करें, बंद करें। Yes, get down on our knees and pray. घुटनों पर आ जाएं और प्रार्थना Pray शुरू for करें, them. उनके लिए प्रार्थना करें। Prayer is powerful and it will bring lasting changes. प्रार्थना में ताकत है और वो जरूर अनंत उत्तर लेकर आती When it है। is birthed in prayer, God will bring the change. और जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है तो परिवर्तन वहां पर लेकर आता है। So what does prayer do? प्रार्थना क्या करती है? It will move God. परमेश्वर को वो कार्य करने को प्रेरित करती है। Amen. आमीन। Amen. Prayer is the outcome of all these things. इन सभी चीजों का उत्पाद है या उत्तर है And प्रार्थना। God will stir up the conviction within your hearts. आपके दिल के अंदर परमेश्वर एक बोध को जताता है। Amen. Amen. And God will work in our husband's life. God will work in the wife's life. और हमारे पति या पत्नी की जिंदगी में परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर के तौर पर कार्य करता है। Amen. आमीन। For there is a faithful and submissive, persistent warrior life. क्योंकि एक इस प्रकार का अधीन सता बना रहने वाला एक योद्धा समान जीवन है वो। Yes. So praying and interceding for your husband and the leader of your house is so important. इसलिए पति के लिए, अपने घर के मुखिया के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। Pray every day. हर दिन प्रार्थना करें। Let's not wait for the situation to occur or the problem to come. कि आप इंतजार न करें कि जब समस्या खड़ी होंगी तब प्रार्थना करूंगी। Something big has to happen, only then I will pray. कुछ बड़ा होगा तभी प्रार्थना करूंगी। Don't wait for them to get tempted and things to happen and then you get on your knees. इंतजार न करें कि वो परीक्षा में पड़ जाए या कुछ भी हो जाए उसके बाद में प्रार्थना शुरू करें। We'll see from scripture. Jeremiah 31:21 says, हम यिर्मयाह 31:21 कहता है, a woman shall encompass her man. Yeah, Jeremiah 31:22. 31:22। Can someone read? कोई पढ़ने में मदद कर सकता है यदि निकाल लिया हो? A woman shall encompass her man. एक नारी अपने पुरुष की रक्षा करेगी। Shield your spouse with prayer and cover your marriage with the fence of prayer. प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के घेरे के साथ अपने पति, अपने पुरुष की वो रक्षा And when करेगी। you're praying, expect great things to happen. और जब आप प्रार्थना में हैं तो प्रतीक्षा करें कि उत्तर बड़े होंगे। Can you imagine your husband walks up to you and he says, आप कल्पना कर सकती हैं कि पति आपके पास में आता है और ये कहता है, and he says, I want to tell you something. मैं आपको एक बात बताऊं, You know why God made me? परमेश्वर ने मुझे पता है क्यों बनाया। I think God made me for you परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए बनाया so that God can be glorified. कि परमेश्वर को महिमा मिले। And the number one submission God gave me is to love you, to serve you and to lead you. और पहली अधीनता जो परमेश्वर ने मुझे ये दी कि मैं
तुझसे प्रेम करूं, तेरी सेवा करूं और तुझे चलाऊं। And I think God brought us together in marriage और विवाह में परमेश्वर हमें इसलिए लेकर आए एक साथ for the mission of raising our children together for the glory of God. कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम मिलकर अपने बच्चों को बढ़ाएं And we are going to serve God together and the body of Christ. और हम परमेश्वर और मसीह की देह की मिलकर सेवा And करें। be a light for Christ. That's why I am here for you. मसीह के लिए हम ज्योति बन जाएं, इसीलिए मैं तेरे लिए बनाया गया हूं। And so, my dear wife, इसलिए मेरी प्रिय पत्नियों, he's saying, will you help me succeed? क्या मेरी मदद करोगी? ये And पत्नी, क्या तू मेरी मदद करेगी कि मैं इस बात में सफल हो जाऊं? And what will all the wives say? और सब पत्नियां क्या उत्तर देंगी? What? Your mission is to love me? क्या आपका मिशन मुझसे प्रेम करना है? Really? सच्ची मुच्ची? I will submit. मैं अधीन हो जाऊंगी। Your mission is to love me? मुझसे प्रेम करना है To आपका serve मिशन? me and to lead me? मेरी सेवा करना, मुझे चलाना? Is it really what you're saying? वास्तव में यही कह रहे हो? I will submit. मैं अधीन हो जाऊंगी। Amen. आमेन। Now, ladies, सुनो बहनें, you look at your mission and your role. आप अपने मिशन को, अपनी भूमिका को देखिएगा। Help, respect, and submit. मदद करना, सम्मान देना और अधीन होना। And you say, God, और आप कहते हैं परमेश्वर, I don't have it in me. मुझ में ये आदतें नहीं हैं, I don't have this virtue ये गुण मुझ में नहीं है, or the character to be a wife that you want me to be. एक ऐसी पत्नी का चरित्र मुझ में नहीं है जो आप चाहते हैं मैं बनूं। But I know, God, लेकिन मैं परमेश्वर, मैं जानती हूँ that you will help me. कि परमेश्वर आप मेरी मदद जरूर That my करेंगे। Lord and my Savior Jesus Christ is going to help me through. मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता यीशु मेरी जरूर मदद So करेगा। Jesus, through the power of your Holy Spirit, तो यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के today द्वारा you are going to enable me आप मुझे वो बल देंगे to be that wife कि वो मैं पत्नी बनूं, so that I will glorify you. कि मैं आपको महिमा दे सकूं। So please help me. मेरी मदद करें प्रभु। This is our prayer. ये है हमारी प्रार्थना। Amen. आमेन, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। फिल्म अभी बाकी है। Can you have the next slide? So wife, come wife. So all the wives, did you get to know your purpose? तो सभी पत्नियों, आपको अपने मकसद पता चल गए? Can I hear the wives? पत्नियों की आवाज सुनना चाहता हूँ। क्या है आपका 3 मकसद? देख के बोलिए। सम्मान, आदर करना। It is to help, respect and submit. मदद करना, सम्मान देना और अधीन होना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पति बोल रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे? Can I have the next slide? Go to next slide. पति लोग, आपकी 3 क्या है? वाह मेरे शेरों, देखो क्या आवाज है। पत्नियां, आशीष दो आप। क्या और एक बार, आपकी क्या है? बोलो मेरे भाई लोग। कुछ पतियां ऐसे बोल रहे, पास्टर मुझे अभी छोड़ दो, अभी शुरू करना है। रुक जाओ, 2 दिन और बाकी है, फिर दिल से करिए। ओके, सो नेवर फॉरगेट दिस पर्पस। ये मकसद कभी न भूलना। These are basic, but these are important truths. ये आधारभूत बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण Imagine सच when है। husband does his purpose आप कल्पना करिए, पति अपनी भूमिका निभा रहा है and the wife does her purpose. और पत्नी अपने मकसद पूरा कर रही है, How will that home be? तो वो घर कैसा लगेगा? कोई जवाब देगा? हाँ? संतुष्ट नहीं हुआ, और कैसा लगेगा? शांति का घर क्यों? आशा का भी हो सकता है। ओके, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कुछ और अच्छा शब्द है आपके पास? स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल सही सिस्टर। सिस्टर कहते हैं कि वो घर स्वर्ग बन जाएगा। तो ऐसा स्वर्ग में रहना पसंद करोगे? तो स्वर्ग बनाने का काम किसका? स्वर्गदूत का कि आप दोनों का? तो आप दोनों वो स्वर्गदूत हो, क्योंकि कुछ पति अपने पत्नी को स्वर्गदूत जैसा दिखना चाहते हैं। मेरे भाई, पहले स्वर्ग तो बना, स्वर्गदूत आ जाएगा। Every husband wants a wife to be an angel. हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी परी लगे, स्वर्गदूत लगे। परी सिर्फ स्वर्गदूत में रहते हैं, नरक में नहीं। Angels are in heaven, not hell. स्वर्गदूत
स्वर्ग में रहते हैं, to नरक में नहीं। make your home a heaven, तो उसके लिए घर को स्वर्ग बनाएं, angels will come. तो अपने आप स्वर्गदूत आ So जाएंगे। it is in whose hands? किसके हाथ में है ये? किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? सिस्टर ने बोला परमेश्वर, फिर बोला पति परमेश्वर। हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, परमेश्वर के सहायता के साथ। परमेश्वर की मदद से। यस, आपके, इट इज इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है ये। बट हु स्ट्रेंथन्स योर हैंड्स? लेकिन कौन देता है बल इस हाथ को? गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर सामर्थ्य। बिकॉज़ स्क्रिप्चर सेज, वचन कहता है नॉट बाय पावर, शक्ति से नहीं, नॉट बाय माइट, सामर्थ्य से नहीं, बट बाय हिज स्पिरिट, लेकिन आत्मा के द्वारा। यस, यू मेक अ डिसीजन, आप चुनाव कर सकते हैं, गॉड विल गिव दैट स्ट्रेंथ, परमेश्वर उसके लिए बल देगा, ही विल गिव दैट पावर। आपको वो सामर्थ्य आई देगा। अलोन कैन नॉट डू इट, मैं अकेला नहीं कर शी पाऊंगा, अलोन कैन नॉट डू वो इट, अकेली नहीं कर पाएगी, बट वी कैन डू इट। लेकिन हम कर पाएंगे। दिस इज फैमिली, ये है परिवार, दिस इज मैरिज, ये है विवाह। बाइबल सेज, बाइबल कहती है one shall chase 1,000 एक 1000 को भगाएगा and two shall chase और 2 10,000। 10,000 को भगाएगा। क्यों भाई अपनी ताकत में 1000 को दौड़ा रहे, जब दोनों मिलके 10,000 को दौड़ा सकते हो? जोर से ताली बजा, अगर खुदा के लिए बजा रहे तो जोर से बजा। We understood this early in our life. हमारी जिंदगी की शुरुआत में हमने इस बात को पहचाना। पहले मैं हजारों को दौड़ा रहा था। फर्स्ट I was driving 1,000, पहले मैं हजारों को दौड़ाने में लगा फिर था, बाद में परमेश्वर ने बुद्धि दी और साथ में पत्नी भी दी। Now we are driving 10,000. So this is wisdom. ये है बुद्धि। Are you happy? खुश हैं आप? But in the closing I want to say this. समाप्त करते करते ये कहूं, Promises are good, वायदे अच्छे हैं, but every promise will also be challenged. लेकिन हर वायदे पर चुनौती भी आती है। आती है? Yes, promises will be challenged. वायदों पर चुनौती आएगी। Today marriages are hurting big time. आज एक परिवार भी, विवाह भी एक ऐसे ही दौर में से गुजर रहे हैं। People are hurting big time. लोग सबसे ज्यादा आज चोटिल पड़े हैं। It's time to come back to the very purpose of marriage that God has designed. ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए विवाह के मकसद में लौट आएं। We all focus about physical healing. हम हमेशा केवल शारीरिक चंगाई पर केंद्रित रहते I हैं, believe today we need to ask God to heal our marriages. लेकिन हमें आज ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी शादी को भी चंगा कर। Yes, God, our marriages need to be healed. हमारे विवाह को भी चंगे होने की जरूरत है। Yes, our marriages needs healing. हमारे विवाह को चंगाई की जरूरत है। Husband, पति, you're called to love, serve and lead. और आपको प्रेम करने, सम्मान दे, सेवा करने और अगुवाई देने के लिए बुलाया है। Wife, you're called to help, respect and submit. और पत्नियों, आपको मदद करने, सम्मान देने और अधीन होने के लिए बुलाया In है। the closing, I want to say, समाप्ति में मैं यूं कहूं, husband and wife, पति और पत्नी we are on the same team. हम एक दल में हैं। Husband and wife, पति पत्नी you are on the same team. आप एक दल में हैं। This is the key to victory. ये विजय की कुंजी है, Because when you help each other, क्योंकि जब आप एक दूसरे की मदद करते when हैं, you help each other, एक दूसरे की मदद करते हैं। yes, you know, Bible says, बाइबल कहती है God resists the proud, परमेश्वर घमंडियों का but विरोध gives करता है, grace to the humble. लेकिन विनम्रों को अनुग्रह देता है। Yes. See what happens. क्या होता देखिएगा, She is resisting. ये विरोध कर रही है, रोक रही है, Yes, but what happens when she humbles? लेकिन जब वो विनम्र होती है तो क्या होता है? The same hand that she was resisting comes on her head as a blessing. वही हाथ जो रोक रहा था, अब वही हाथ आशीष देने What लग was गया। happening? क्या हो रहा था? ये She is resisting. ये रोक रही है, But when she humbles, लेकिन जब वो विनम्र हो गई, the same hand blesses her. वही हाथ आशीष में बन जाता है। God resists the proud, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, but gives grace to the humble. लेकिन विनम्रों को अनुग्रह देता है। Don't resist God. कभी भी परमेश्वर का विरोध मत करें, Don't resist each other. एक दूसरे को विरोध न करें। You are one team. आप एक दल हैं। When you win, जब आप जीतते हैं, your marriage win, आपकी शादी जीतती your है, children win, आपके बच्चे जीतते your हैं, family wins, परिवार जीतता है, God wins. परमेश्वर जीतता है, God wins. परमेश्वर जीतता है। So are you want to be on the God side? तो क्या परमेश्वर की तरफ होना चाहते हैं? Then you need to make this decision. तो ये निर्णय लेना है। हम एक है. हम एक हैं, We are one. हम एक हैं। That God has joined together. परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। Let
Let nothing separate और us. कुछ भी हमें अलग न Let करे, not even ministry separate us. सेवकाई भी हमें अलग न करे, Let not our past separate us. हमारा अतीत हमें अलग न करे, Let not our present separate हमारा us. वर्तमान अलग न करे, Let not even the future separate us. हमारा भविष्य भी अलग न करे हमें। We commit to the Lord. हम प्रभु के सामने समर्पित हैं। When we win, जब हम जीतते हैं, God wins. परमेश्वर जीतता है। How many people want to be on the God side? कितने लोग परमेश्वर की तरफ खड़े रहना चाहते Today is हैं? your time. आज का समय आपका है। Husband and wife, पति पत्नियों, God is calling you परमेश्वर आपको बुला रहा for a है new beginning. एक नई शुरुआत के He लिए, wants to do a new work. एक नया कार्य वो करना चाहता है And it will happen now. और अभी से वो होगा। Bible says if you repent, if you understood today, बाइबल कहती है यदि आप अभी समझ गए then today is the day of तो salvation. आज है उद्धार का दिन। It is your decision. ये आपका चुनाव निर्णय Do you है। want to start afresh? हम ताजा शुरू करना चाहते हैं। All this while I thought you are my enemy. अभी तक मैं सोच रहा था कि तू मेरी दुश्मन है, She never understands me. कभी वो मुझे समझती नहीं, She is telling he never understands और me. वो कहती है तुम नहीं समझते मुझे। This is exactly what the enemy wanted. यही तो दुश्मन चाहता है। But today we have got to understand लेकिन आज हमें पता चल गया that we are together. कि हम एक हैं। She has weakness. उसमें कमजोरी I है, have weakness. मुझ में कमजोरी है, But let's not fight. लेकिन लड़े नहीं, Let's become each other's strength. एक दूसरे की ताकत बन And we जाए। become one. जब हम एक होंगे We look in the direction. और उस दिशा में देखेंगे We will conquer. तो हम उस पर विजय पाएंगे। Because greater is he. Yeah. Because greater is he क्यों? who's in us जो हम में है and वो who's in the world. बाहर वाले से और ताकतवर है। When God is for us, जब परमेश्वर हमारी Who ओर can be है against तो us? कौन विरोध कर सकता I है? know one thing. मैं एक बात जानता That हूँ no weapon कि कोई भी that हथियार is formed against me, जो मेरे विरुद्ध बना है, my marriage, मेरे विवाह के, my family, मेरे परिवार my के, children, मेरे बच्चों shall के never prosper. ऊपर सफल Because नहीं the होगा। mouth of the Lord has spoken. जो परमेश्वर ने वो हमें ये वचन And दिया, heaven and earth shall pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल Not जाएंगी, what God has spoken. लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है, And I am convinced और मुझे ये बोध मिल गया that है what I have committed in the Lord's hand, कि प्रभु के हाथ में मैंने जो सौंप दिया है He is able to keep it. वो उसे बनाए रखेगा। And I have committed my marriage. मैंने विवाह को सौंप दिया I है, have committed my children. अपने बच्चों को सौंप दिया I है, have committed my family. परिवार को सौंप दिया है, And God is faithful. और परमेश्वर वफादार है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य God है, can be trusted. परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है, God can be trusted. परमेश्वर भरोसेमंद है। I don't know. I feel like saying this. मैं ये कहना भी चाहता हूँ, When Elijah went to Ahab, जब एलिया अहाब के सामने गया, it had not rained. उस समय वो बारिश नहीं होगी, But as he went there praying, और जब वो प्रार्थना के साथ गया, he said something. उसने कहा, He said, I hear the abundance of rain. मैं एक बड़ी बारिश की आवाज सुन रहा हूँ। And it was famine time. और वो अकाल का समय था, It was famine time. अकाल का समय था। 3.5 years it did not rain. 3.5 साल बरसात नहीं हुई But थी, this man of God लेकिन परमेश्वर का ये जन, had the faith उसमें विश्वास था to hear the sound of rain in famine. कि अकाल में भी बहुतायत की बारिश की आवाज सुन सके। And then he began to pray. जब उसने प्रार्थना शुरू की, 7 times he prayed. 7 बार प्रार्थना की, Nothing much happened. कुछ नहीं हुआ, Only a cloud केवल एक बादल as big as a palm हाथ का हथेली के was seen समान in the sky. सब आसमान में दिखा। This man of faith said, ये विश्वास का मनुष्य कहता है, prepare तैयार हो जा, for the rain is coming. बारिश आ रही है, Prepare तैयार हो जा, for the rain is coming. बारिश आ Do रही you है। know what happened? पता है क्या हुआ? The moment the servant left, जैसे ही वो सेवक वहां से गया, the little cloud began to spread. हथेली बढ़ने लगी, It began to spread. वो बादल बढ़ने लगा, Began to spread. बढ़ने लगा, And what happened? और क्या हुआ? Skies opened up. पूरा आकाश खुल गया Rain of God came. और परमेश्वर की बारिश उतरी। Today I say, आज मैं कहता I हूँ, want to prophesy. आप पर भविष्यवाणी The करता हूँ, cloud is spreading over your family. आपके परिवार के ऊपर वो बादल बढ़ रहा है। Prepare for the rain of God. बारिश के लिए तैयार हो The जाए, rain is coming. एक बारिश आ रही The है, blessing of God is coming. परमेश्वर की आशीष आ रही है। Maybe it was famine for you. और शायद अब तक अकाल रहा होगा, Your family went through famine. आपका परिवार अकाल में होगा, But I want to tell you as a servant of the Lord, लेकिन परमेश्वर का सेवक होने के नाते कहूँ, I hear the abundance of rain for you and your family. आपके और आपके परिवार पर बड़ी बारिश की आवाज मैं सुन रहा हूँ। Get ready, people of God. The rain of God is coming. परमेश्वर के लोगों तैयार हो जाओ,
बरसात आ रही है। You are going to receive the rain of God. आप परमेश्वर की बारिश को पाओगे। There is going to be joy in your marriage. आपके परिवार, आपके शादी में आनंद आएगा। Once again there'll be life, एक बार और जीवन आ जाएगा, blessings, आशीष, खुशहाली. खुशहाली आएगी। Whatever the enemy stole, जो दुश्मन ने चुराया, God is bringing it back. परमेश्वर वापस लौटाएगा। Are you ready for your rain? क्या आप तैयार है बारिश के लिए? Stand up with me. कृपया खड़े हो Stand जाएं। up with me. कृपया खड़े हो Come, जाएं। let's worship the Lord. आइए हम उसकी आराधना करें।